शांतिपुर नामक गांव में सेठ चंपकलाल रहते थे। उनका भोला नाम का दोस्त था। सेठ जी दुकान पर चले जाते तो भोला उनके घर में आकर सेठानी से गप्पे हाँका करता था। धीरे धीरे उसने सेठानी को अपने जाल में फांस लिया। वह सेठानी से जो बातें करता था वह जाकर सेठ जी को बताता था। धीरे धीरे सेठ जी को शक होने लगा कि हो ना हो यह उनके घर की बातें उन्हें बताया करता है, क्योंकि उसकी बातें उनके घर से मेल खाती थीं। एक दिन सेठ जी बर्फी लेकर आए। उन्होंने बाहर से ही पुकारा, अरे कहाँ हो सेठानी? उस समय भोला सेठ जी के यहां ही जमा हुआ बैठा था। अचानक सेठ जी को आया देखकर भोला और सेठानी चौंक गए। सेठानी ने कहा, ऐसा करती हूँ, तुम्हें इस चटाई में लपेट देती हूँ और कोने में खड़ा कर देती हूँ। सेठानी ने झटपट उसे चटाई में लपेटकर उसको कोने में खड़ा कर दिया। तब तक सेठ जी अंदर आ गए। देखो मैं ये बर्फी लाया हूँ, आओ बैठकर बर्फी खा लो। सेठानी ने कहा, आओ एक शर्त लगाते हैं, बर्फी फेंकते हैं। जिसकी बर्फी चटाई के अंदर चली जाएगी वही एक बर्फी खाएगा। इस तरह से आधे से ज्यादा बर्फी तो भोला ही गड़प कर गया। दूसरे दिन भोला ने सेठ जी की दुकान पर जाकर यह किस्सा बड़ा रस ले लेकर सुनाया। अब तो सेठ जी को पक्का मालूम हो गया था कि यह तो उनके ही घर का मटिया मेट कर रहा है। गुस्से को पीते हुए इस अप्रिय प्रसंग को बदलने के लिए सेठ जी ने जिक्र किया, क्या तुम्हें पता है एक संकर बीज इजाद किया गया है, उसमें तरबूज की बेल पर खरबूजा लगता है। देखो सेठ जी, पहली बात तो ऐसा बीज है ही नहीं, और अगर ऐसा बीज आप ले भी आए हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि वो उगेगा ही नहीं। हाँ हाँ, तो फिर लगा लो शर्त। और अगर मैं जीत जाऊं तो? अरे तू जो भी कहेगा मैं तुझे वही दूंगा। तो ठीक है, अगर मैं शर्त जीत जाऊंगा तो जिस चीज पर मैं हाथ रख दूंगा वो मेरी हो जाएगी। ठीक है, मंजूर है। दूसरे दिन, तुम इन बीजों को थोड़ा आग में भून दो, ये उगेंगे ही नहीं।